नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल 5 स्टॉक के ऊपर। उसमें से 4 स्टॉक है जीएसपीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, स्नोमैन लॉजिस्टिक एंड साइबरटेक सिस्टम, जिसका वीडियो हमने 27 जनवरी को बनाया था और उसमें जो स्टॉक्स में लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किए थे, उसमें इस स्टॉक में एक मंथ के अंदर क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा स्टॉक है 5वां कि जो जिसमें वीकली चार्ट के ऊपर पहले ब्रेकआउट आने की संभावना थी, फिर वहां से वो रिटर्न हुआ और दूसरी बार वहां से बहुत नजदीक लेवल के पास जाके वो नीचे आया है, क्योंकि आपको पता है लास्ट वीक में मार्केट में काफी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अगर मार्केट में आगे करेक्शन नहीं होता है और वो हाई वोलेटाइलिटी है तो उस स्टॉक में अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एलएनजी। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको डेली और वीकली दोनों चार्ट के ऊपर डिस्कस होगा, तो आप तकरीबन ध्यान रखिए कि कब डेली चार्ट दिख रहा है और कब वीकली चार्ट दिख रहा है। शुरुआत करते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट एलएनजी। ये हमारा डेली चार्ट है। पहले अब हम देख लेते हैं कि जो 26 जनवरी का वीडियो था, यानी कि क्लोजिंग लेवल जो था वो 25 जनवरी का, वो 179 का क्लोज था। वहां से स्टॉक ने काफी अच्छा आपको रिटर्न दिया है। हम सिर्फ आपको रिटर्न बताने के लिए ये स्टॉक को इंक्लूड नहीं किया है इसमें। अभी एक वीकली चार्ट के ऊपर मैं आपको ले जाता हूं और क्यों डिस्कस किया है हमने जीएसपीएल को, उसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं जीएसपीएल का जो लाइफ टाइम हाई बोल सकते हैं 263.80, जो फर्स्ट फेब 20 में था, जो उसका रेजिस्टेंस के तौर पर काम होता है जनरली। तो वहां से ये स्टॉक ऊपर गया, ये वीक में 276 का हाई बनाया और वहां से नीचे आ गया है। और आप देख सकते हैं कि वीक का जो स्टार्ट हुआ था वो तकरीबन स्टार्ट हुआ था 232 के आसपास और हाई बनाया 276 और क्लोज हुआ 248, यानी कि बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है कि आगे कैसे होगा। अगर इस लेवल के ऊपर लाइफ टाइम ब्रेकआउट के ऊपर अगर दोबारा नेक्स्ट वीक में आने की कोशिश करता है ये स्टॉक, तो फिर आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। और आपको जैसे पता है कि ये स्टॉक में हमने लॉन्ग टर्म का 300 का अभी इमीडिएट टारगेट रखा हुआ है। तो जैसे ही अनचार्टेड टेरिटरी में स्टार्ट होगा तो आराम से 300 आपको टारगेट मिल सकता है। बट लास्ट 2 वीक में उसने काफी अच्छा रिटर्न आपको दे दिया है। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों। जो दूसरा स्टॉक है, अभी हम वीकली चार्ट के ऊपर है, तो जो दूसरा स्टॉक भी ओपन होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी वीकली चार्ट के ऊपर ही होगा। आपको पता है कि जब हमने वीडियो बनाया था तो पहले हम आपको डेली के ऊपर दिखा देते हैं कि 25 जनवरी जो है हमारा, उस दिन क्या लेवल थे, 48.05 का क्लोज था और उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता ही है। बट इसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न तो हमें मिला ही है। और वीकली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था वीकली चार्ट के ऊपर, उसको उसने ब्रेकआउट किया। हम बारी बारी आपको बता रहे थे कि इसमें जब भी अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा तब ये स्टॉक तेजी से भागेगा, और ऐसा ही हुआ। जब इसके ऊपर बहुत अच्छा क्लोज आया और फिर कंसोलिडेट जोन में भी गया वो स्टॉक और फिर अच्छा रिटर्न हुआ। जैसे अदानी ट्रांसमिशन को हमने 290 में आपको बोला था, फिर ऐसा ही कंसोलिडेशन जोन आया था और अभी ऑलमोस्ट दुगना से ज्यादा में वो ट्रेड कर रहा है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटली काफी अच्छी बैंक है, तो उसमें भी ऐसा रनअप आ सकता है। अब हम तीसरे स्टॉक के ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों, वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक। स्नोमैन लॉजिस्टिक के ऊपर काफी व्यूअर्स के क्वेश्चन भी थे और इस स्टॉक में हम कहीं पे सही है कहीं पे गलत भी है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सही कहां पे हुए, गलत कहां पे हुए। पहले आप देख लो, ये स्नोमैन लॉजिस्टिक का वीकली चार्ट है। अगर आप 25 जनवरी का जो वीडियो है वहां पे भी देखोगे तो सेम रेजिस्टेंस लाइंस और वो सब हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा है क्लियरली कि जो सपोर्ट था, जो ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट था, बहुत ही ज्यादा ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट, जहां से हमने रेकमेंड करना स्टार्ट किया था इस स्टॉक को,
वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल लेके वो वापस अबव क्लोज हुआ है। और आप ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर आप सबको पता नहीं है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं वो गूगल में जाके देख लीजिए, और इसका क्या फायदा होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। यानी कि अभी ये स्टॉक ने काफी अच्छा रिकवरी दिया है, बट हमने डेली जो चार्ट है वहां पे हमने आपको ट्रेडिंग का सुझाव दिया था। तब जो लेवल था हमने स्टॉप लॉस सुझाया था यहाँ नीचे का, और आपको ये लेवल हम बता रहे थे कि अगर होता है और टूटता है तो उस लेवल के नीचे ये हो सकता है, बट उसमें स्टॉप लॉस हमारा ब्रेक हो चुका है। बट वीकली चार्ट के ऊपर अच्छा हमें बायबैक करने की, अगर आपने डीप में बाय किया होगा सपोर्ट लेवल के पास तो आपको ये एक वीक में अंदर काफी मुनाफा मिला है। यानी कि जैसे आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा खतरनाक ज्यादा होता है क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और पोजिशनल में और वीकली चार्ट जो होता है वो 3 मंथ से लेके होता है 12 महीने के लिए। अब हम बात करते हैं साइबरटेक सिस्टम। मार्केट में बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट रहा है, बट अगर आप इस स्टॉक का डेली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि 25 जनवरी को उसका क्लोज था 123 और अभी का उसका क्लोज है 125, यानी कि ये स्टॉक बहुत ही नीचे से प्राइस है। आपको पता है कि ऑलमोस्ट बहुत ही नीचे है, आप देख सकते हैं प्राइसिंग इसका 2330 के आसपास का प्राइसिंग था, और वहां से इसने रन अप दिया है बहुत ही अच्छा सा। बट अभी वो कंसोलिडेटेड जोन में है, रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है, कुछ ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। बट हमने आपको लेवल दिखाए थे लास्ट वीडियो में कि आगे क्या हो सकता है, और वो आप वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब जो हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही हाई वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों, एफ एंड में इन होता है, बाहर होता है, इसके बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा होती है और बहुत ही अच्छा ग्रुप भी है। हमने ये स्टॉक का जब भी रेकमेंड आपको किया है तो आपको पता है कि हमने कौन से लेवल पे किया था इसी चैनल के ऊपर, कि जब ये जो लेवल था वहां पे ब्रेकआउट आ सकता था, हमने वो लाइन ड्रॉ की थी और आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है, अगर नहीं आती है तो आपको डाउनवर्ड में अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो इसमें डाउनवर्ड में इसमें क्लोजिंग नहीं आया, और डेली चार्ट के ऊपर ही नहीं आया तो वीकली चार्ट के ऊपर तो क्लोजिंग आने की कोई संभावना ही नहीं होती है दोस्तों, और वो वहां से नीचे आ गया। और फिर अभी अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो एक थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट के बाद बहुत ही अच्छा शूट आउट हुआ ऊपर, और 247 यानी कि 251 का जो प्रीवियस था उसका हाई 250 का 0.90 का, उससे तकरीबन आसपास वो जाके आया। और उसका 1 डे का या मूवमेंट देखिए कि ओपन हुआ है 232 के ऊपर, हाई हुआ है 247 और लो हुआ है 223, यानी कि एक ही दिन के अंदर बहुत ऊपर गया और नीचे आ गया ये स्टॉक। अब इसके वीकली चार्ट के ऊपर मैं आपको बताता हूं, और इसको आप 3 मंथ से लेके 12 महीने में अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह देते हैं तो इसमें क्यों ट्रेड आपको करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे 2 लेवल है जो वीकली चार्ट के ऊपर जो था 230 के ऊपर, वहां पे वो 2 बार क्लोज, एक बार पॉजिटिव क्लोज आया फिर वो नेगेटिव क्लोज आया, बट ऊपर टिकने में सक्षम रहा, फिर नीचे गया और फिर वहां से ऊपर आया। सेम यहाँ पे हुआ है। बट अगर हम इस चार्ट का डेली पोजीशन के ऊपर देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियर आइडिया दिख रहा है कि ये जो लेवल है 251 का, अगर वो लेवल टूटता है, क्योंकि एक बार टच हुआ है, उससे पहले भी 1 2 3 इवन 4 बार, सॉरी मैंने वो रॉन्ग काउंट कर दिया, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 बार ऑलमोस्ट टच करके 250 का लेवल को टच करके वो नीचे आया है, और ये 4 बार अगर वहां से अगर नेक्स्ट वीक में आता है तो भी वो नीचे आ सकता है। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर 3 बार कोई जबरदस्त हैवी सेलिंग कर रहा है इसी रेंज के आसपास, अगर इस स्टॉक में अगर ऊपर एक बार लेवल 250 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया तो इसमें बहुत ही अच्छी तेजी आपको
मिल सकती है दोस्तों। तो इस स्टॉक को अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह देते हैं तो आप इसमें निवेशित कर सकते हैं और आपको काफी अच्छे रिटर्न ये स्टॉक बहुत ही क्विक दे सकता है। तो ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।